हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th प्रैक्टिस सेट। सब्जेक्ट क्या होगा? मैथ। और कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे लिया है, कम से कम 3 या 4 लिया है जो पिछले वर्ष के प्रश्नों में पेपर्स में आए हुए हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं और आगे भी आ सकते हैं या सेम नहीं आएगा, जिस तरह से मिल सकते हैं। हमें समझना है और इन चीज़ों को समझने के बाद इनसे संबंधित क्वेश्चंस और लेकर के प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पिछले वर्ष में ज़रूर आए हैं और उनके आधार पर हम लोग आगे की भी तैयारी अच्छी करेंगे। और अब सीरीज़ जब शुरू हुई है तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा या हो नहीं जाता तब तक ये चलता रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से हम लाते रहेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आइए देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 के बराबर tan इनवर्स x है, तो x का मान क्या होगा? सवाल में पूछा गया। तो इस सवाल के करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि जैसे यहाँ साइन लिखा हुआ है, यहाँ भी साइन बना लें, यहाँ tan लिखा हुआ है, यहाँ भी tan बना लें। तो किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो हम साइन बनाना चाह रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि माना tan इनवर्स x बराबर a है। तो जब भी x बराबर लिखेंगे tan इस तरफ जाएगा, tan उस तरफ गया तो क्या बन गया? tan a बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल से समझते हैं कि साइन कैसे बनेगा। हमें फार्मूला पता है कि tan का होता है लंब बटे आधार, तो x हो गया लंब, आधार हो गया 1। जब भी कर्ण निकालेंगे तो रूट में आएगा 1 + x²। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की सहायता से साइन a का मान निकालेंगे, फिर वहाँ से साइन का मान आ जाएगा। तो देखते हैं, साइन होता क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन a, एंगल क्या है? a, और निकाल क्या रहे हैं साइन, तो साइन a बना। और हमें चाहिए लंब, लंब में x है, कर्ण में है रूट में 1 + x²। अब यहाँ से हमें चूँकि a का मान चाहिए, क्योंकि इसको हम a माने थे, तो a के रूप में लिखना पड़ेगा। तो a बराबर आएगा साइन इनवर्स x के बटे में रूट में 1 + x²। ये बना a का मान। अब इतना करने के बाद यही मान उठा करके यहाँ रख लेना है। ये भी साइन, फिर ये भी साइन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा कंपेयर करके x का मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसके। साइन इनवर्स 1/2 यहाँ लिखा है, साइन इनवर्स 1/2 इस तरफ के बराबर, इधर भी आ जाएगा साइन इनवर्स x के बटे में रूट में 1 + x²। अब आप देख पा रहे होंगे कि इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पे क्या आएगा, केवल एंगल लिखना है। 1/2 यहाँ है, x के बटे में रूट में 1 + x² है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल करके x का मान निकालते हैं। तो तिरे गुणा करेंगे इधर, इसका गुणा होगा इधर। जैसे गुणा हुआ तो रूट में आया 1 + x²। जब 2 का गुणा x में होगा तब क्या आया? 2x आया। हमें रूट हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने का तरीका क्या है? वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। तो लिख लेते हैं वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो होगा क्या, इसका रूट हट जाएगा 1 + x², लेकिन यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। अब चूंकि x का मान चाहिए तो x को उस तरफ भेजना होगा। तो 4x² में 1x² जब घटेगा तो आएगा 3x²। इधर क्या बचा? 1 बचा। x² बराबर हो गया 1/3। जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। रूट लगने का मतलब रूट के अंदर आएगा 1/3। और जब रूट से बाहर की वैल्यू आएगी, 1 तो बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिखेंगे, 1/√3। ये पहली सवाल का हल है। हमें x का मान निकालना था, x का मान आ चुका है। अब दूसरा सवाल हमने लिया है, वो क्या है? दूसरा सवाल है अवकल समीकरण से dy/dx के बराबर है x + y
बटे में x माइनस वाई। अब समझिएगा, अवकल समीकरण के 3 रूल होते हैं, तो ये तीसरे रूल पर आधारित है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि जो घात है, घात समघाती होनी चाहिए। सम का मतलब बराबर, घात का मतलब घात, यानी जो भी घात है अगर वो समघाती है, या यूँ कहें कि फलन समघाती है, अगर फलन समघाती होगा तभी वो रूल अप्लाई होगा। तो पहले सवाल को dy/dx के रूप में लिख लेंगे, तब समझ पाएंगे कि किस रूल पे सॉल्व होगा। देखिएगा, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, सबकी पावर सेम है। इसका मतलब घात क्या है, समान है। समघाती पहले लिख लेंगे, उसके बाद जब भी ऐसा होगा तो x से भाग करते हैं फलन में, x से भाग कहाँ पे, अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में भाग करने पर इतना जब लिखेंगे क्या बनेगा, dy/dx बन जाएगा। भाग यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। जब x का भाग x में ही होगा तो 1 आ जाएगा, जब x का भाग y में होगा तो y/x आ जाएगा, फिर बटे में इसमें भाग होगा 1 आएगा, फिर y/x आएगा। इतना करने के बाद यहीं रुक जाना है। आगे क्या करना है, आगे ये करना कि जो y/x बना इसको हम v मानने वाले हैं। तो मान लेते हैं v बराबर है y/x। फिर चूँकि मान लिए हैं तो अवकलन भी करना पड़ेगा, इसका गुणा होगा। तो जैसे गुणा करेंगे y के बराबर होगा vx, और इसको अवकलन करके फर्स्ट सेकंड से, क्योंकि v भी फलन है और x भी फलन है, अवकलन करके यहाँ मान रखना है। अवकलन जब करेंगे तो dy/dx के बराबर v प्लस 1 v प्लस dv/dx ये बनेगा। अब कैसे बनाइए, पहले हम फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट में v है, सेकंड का अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 आएगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर जब सेकंड लिखेंगे तो सेकंड में क्या है, सेकंड में रहता है x लिख लेंगे, फिर फर्स्ट का अवकलन ये आएगा। यही मान क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, और जो माना गया है v उसको यहाँ रखेंगे। ये वाला मान इस समीकरण में रखने वाले हैं। अब ये सवाल v में बदल जाएगी, कैसे, आइए देखते हैं। तो ये dy/dx का मान पहले इस तरफ रखेंगे, v प्लस dv/dx के साथ में x है के बराबर 1 लिखा ही है, इसको क्या मानना है, v मानना है, 1 माइनस v। अब इस v को लाते हैं इस तरफ, थोड़ा इधर फोकस करिएगा। जब इसको इस तरफ लाएंगे तो dv/dx और इंटू में x है, ये RHS में क्या है 1 प्लस v माइनस बटे में 1/v, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस v होगा। जब इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम में गुणा होगा, 1 प्लस v, 1 का गुणा v में होगा तो माइनस का v आएगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर आएगा, फिर 1 माइनस v। यहाँ क्या है, dv/dx इंटू में x है। समझिएगा, ये v प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस v स्क्वायर बटे में 1 माइनस v। अब अगला स्टेप ये है कि v को अलग करना है और x को अलग करना है। जैसे अलग होगा तब दोनों ओर समाकलन करेंगे। तो इन दोनों को लाते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा अंश, ये हो जाएगा हर के साथ dv बना, dx आएगा इस तरफ, ये बटे में आएगा x। दोनों ओर समाकलन ले लेंगे, दोनों ओर समाकलन लेंगे, इसका समाकलन तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पर होने वाली है, इसको ब्रेक करेंगे। एक बार एक के साथ लिखेंगे 1 प्लस v स्क्वायर dv, एक बार v के साथ लिखेंगे v बटे में 1 प्लस v स्क्वायर फिर dv बराबर है dx के बटे में x। दोनों ओर समाकलन करते हैं। देखिएगा, ये tan का फार्मूला है, tan इनवर्स v बन जाएगा माइनस, अगर इसको t मानेंगे, एक सेकंड इसको मानना पड़ेगा, मान लेते हैं 1 प्लस v स्क्वायर के बराबर t। जैसे मान लिया, इसका अवकलन करेंगे 2v dv बराबर dt, v dv बराबर dt बटा में 2 आएगा। ये किसकी जगह रखने वाले हैं, v dv की जगह रखने वाले हैं। जैसे रखेंगे सवाल बदल जाएगी, 1 प्लस v स्क्वायर dv माइनस, यहाँ बदलने वाला है dt,
ये जो हाफ है इसको हम बाहर लिख लेते हैं, इसको t मान लिए थे, और dx के बटे में क्या आएगा, x आएगा। इसका भी समाकलन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अब इन तीनों का समाकलन कर लेंगे तो आएगा tan इनवर्स v माइनस 1/2 1/t का होगा log t, ऐसे ही 1/x का होगा log x प्लस c। अभी ये आंसर नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारी सवाल किस में थी, x और y में थी, तो आंसर भी हमें x और y में लाना है। यानी t का मान रखेंगे तो v में आ जाएगा, फिर v का मान रखेंगे तब y और x में आएगा। यानी 2 लाइन और हमें देखना है, तो बिठा के जब t का मान रखेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स v था पहले से, tan इनवर्स v पहले से है, माइनस log t है, फिर बराबर में log x प्लस c है। तो समझना ये है कि 2 मान हमें रखना है यहाँ पे, t का मान रखना है, फिर t जब v में आ जाएगा तो v का मान रखना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो t हम किसको माने थे, 1 + v² को t माने थे, तो वही लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स v माइनस 1/2 log, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + v² बराबर log x प्लस c। अब फाइनली v का मान रखना है, tan इनवर्स v का मान क्या था, y के बटे में x, ये था v का मान, माइनस 1/2 log 1 प्लस, फिर से v का मान रखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर बटे x का स्क्वायर के बराबर log x प्लस c। तो जब तक सवाल y और x में ना बने तो इसका आंसर ये बनेगा। तो इस तरह से अवकल के समीकरण यानी अवकल समीकरण का हल याद करेंगे, और वो हल जो होगा व्यापक हल होगा। देख लीजिए एक बार पूरा। अब हम लोग देखते हैं अगली सवाल, एक सवाल हो गई, 2 सवाल हो गई, वो भी सवाल इम्पोर्टेंट है और अवकलन से ही है, लेकिन प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो हमें लगा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं लेके आया हूँ। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है, x रूट में 1 + y प्लस y रूट में 1 + x के बराबर 0 है। हमें प्रूव करना है, ये दिया गया है, हमें प्रूव करना है dy/dx के बराबर -x के बटे में 1 + x का होल स्क्वायर, यह हमें लाना है। तो अगर इसको हम देखें ध्यान से तो अवकलन एक ही बार हुआ है, तो एक बार अवकलन करेंगे। पहले यहाँ देखते हैं x रूट में 1 + y, अगर इस पार्ट को उस तरफ भेजें बराबर की उस तरफ, माइनस रूट में 1 + x बन जाएगा। फिर रूट को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा, कर लेते हैं वर्ग दोनों तरफ। तो जैसे वर्ग करेंगे x का वर्ग स्क्वायर में हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा 1 + y, y का वर्ग भी हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। अब समझिएगा, गुणा होगा इसका इसमें, इसका इसमें, x² प्लस y x², y² x y², लाते हैं इस तरफ सभी को, x² यहाँ भी y² है, फिर yx² माइनस xy² बराबर 0। ये वाला पार्ट इस तरफ आया तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। अब इन दोनों का कॉमन लेते हैं फैक्टर करके, x² माइनस y² का बनेगा x + y और x - y। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, x y कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा y के बराबर 0। एक पद ये बना, एक पद ये बना, इन दोनों में x - y कॉमन है, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो x + y यहाँ बचा प्लस xy यहाँ बचा के बराबर 0। अगर 0 के उस तरफ x - y ले जाएं तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। क्या बचा फिर, x + y प्लस xy बराबर 0। अब हमें चाहिए y का मान, x भेजते हैं उस तरफ, इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लिया 1 बचा, x बचा। जैसे x उस तरफ जाएगा तो माइनस का x बनेगा, y बराबर बना -x बटे में 1 + x। अब ये फलन बना अवकलन करने लायक। अब इसी का हम लोग करेंगे अवकलन। एक बार लिखते हैं फिर से, y बराबर है -x के बटे में 1 + x,
तो ये अंश कहा जाएगा, इसको हर कहा जाएगा। अंश और हर वाला फार्मूला लगाएंगे। एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बनेगा। पहले हर लिखेंगे, हर में क्या है 1 + x, x का अवकलन करेंगे। ऐसा करते हैं, पहले माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस बाहर हो गया, x का अवकलन 1 आएगा, फिर माइनस अंश लिखेंगे, x है, हर का अवकलन, हर में 1 है, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, बटे में हर का स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आता है। 1 + x यहाँ आएगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा यहाँ होगा तो -x बन जाएगा, के बटे में 1 + x का होल स्क्वायर। x से x खत्म, क्या बचा -1 बटे में 1 + x का होल स्क्वायर, किसके बराबर dy/dx के बराबर। तो ये हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। जो हमने सवाल लिखा था उसमें गलत लिख दिया था, यहाँ -1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि सवाल मैंने खुद से लिया है इसलिए एग्जैक्टली याद नहीं था। आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल क्या है, वो भी है अवकल समीकरण से। सवाल नंबर 4, dy/dx प्लस 2y बराबर sin x। जब भी इस तरह की सवाल मिले तो हमें क्या करना है, तुलना करनी है, किससे, dy/dx py बराबर q से तुलना करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि हमें p चाहिए और q चाहिए, तो p की जगह यहाँ 2 है तो p का मान 2 हो जाएगा, q की जगह sin x है तो q का मान sin x हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या है, अवकल गुणांक निकालना। अवकल गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, IF। IF का मतलब है इंटीग्रल फैक्टर, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो e की पावर p dx, तो e की पावर में p का मान 2 है, 2 लिखिएगा, फिर dx लिखिएगा। जब इसका समाकलन करेंगे तो 2 का समाकलन होगा नहीं, ये बाहर हो जाएगा, फिर बचेगा 1 का समाकलन x आएगा। इसका मतलब IF कितना आया, e की पावर 2x आया, ठीक। अगला स्टेप क्या है, फिर इसी का मान x × IF बराबर q × IF dx प्लस c में रख के फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो x, एक सेकंड, x नहीं रहेगा, y रहेगा, y × IF क्या है, e की पावर 2x के बराबर q का मान क्या है, q का मान है sin x, sin x × IF अभी निकाले थे, e की पावर 2x dx प्लस c। अब करना क्या है, इसी का समाकलन करना है, किससे, आइलेट से। आइलेट समझते होंगे, आइलेट क्या है, जब भी फंक्शन में 2 फंक्शन हो जिसका हमें समाकलन करना है, ऑर्डर देखते हैं इसके हिसाब से, जिसका ऑर्डर पहले आएगा उसको फर्स्ट मानते हैं, जो इसके बाद आएगा उसको सेकंड मानते हैं। जैसे I का मतलब है इन्वर्स, L का मतलब है लॉग, A का मतलब अलजेब्रा और T का मतलब है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आया यानी ये फर्स्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल E की पावर समथिंग होता है, ये सेकंड हो गया। तो इस फर्स्ट और सेकंड से समाकलन करके जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल हम डेली लाएंगे, कम से कम 4 या 5, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या उस एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।